नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब सुप्रीम कोर्ट में अंतिम चरण में पहुंच गया है। 18 नवंबर को इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि अब यह मसला हमेशा के लिए सुलझ जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, लखनऊ और कानपुर में अब सरकारी फ्लैट खरीदने का शानदार मौका है। हाउसिंग बोर्ड ने बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन कर लोग वाजिब दामों में घर खरीद सकते हैं। फ्लैट पूरी सुविधाओं के साथ शहर के प्रमुख इलाकों में बने। यूपी में मौसम अब बदल रहा है। 3 नवंबर से बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला थम गया है। अब ठंडक बढ़ने के साथ कोहरा शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि सुबह खेतों में सिंचाई का समय थोड़ा आगे बढ़ाएं ताकि फसलों को नुकसान न हो। काशी में देव दीपावली को लेकर जबरदस्त तैयारी चल रही है। गंगा घाटों पर इस बार दीपों से ब्रह्मोस मिसाइल का आकार बनाया जाएगा। रंगोलियों में सेना का शौर्य भी दिखाया जाएगा। पूरी व्यवस्था सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। देव दीपावली पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है ताकि बिना अनुमति कोई ड्रोन न उड़े। घाटों पर सीसीटीवी और T3 सिस्टम से निगरानी होगी। प्रशासन ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण के लिए नई तैयारी चल रही है। प्रशासन अब मोबाइल पर बैन लगाने की योजना बना रहा है। लगातार बढ़ती भीड़ के कारण श्रद्धालुओं के फोटो और वीडियो से अव्यवस्था बढ़ जाती है। यह नियम मंदिर परिसर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए होगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को लेकर केंद्र निर्धारण नीति लागू कर दी गई है। इस बार परीक्षा केंद्र 12 किलोमीटर की परिधि में ही बनाए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को ज्यादा दूर न जाना पड़े। परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है और स्कूलों को तैयारी के निर्देश मिले हैं। इंदिरा मैराथन 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खेल विभाग ने वेबसाइट और ईमेल जारी किए हैं जिन पर धावक आवेदन कर सकते हैं। यह प्रतियोगिता हर साल इलाहाबाद में आयोजित होती है और देश भर के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। चित्रकूट में बड़ा सड़क हादसा हुआ। बस और जीप की टक्कर में 3 भाइयों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है। करीब 58% से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए। प्रशासन ने माना कि परीक्षा केंद्र दूर होने और कुछ तकनीकी कारणों से अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। अब विभाग नए सिरे से विश्लेषण कर रहा है। प्रदेश में विजिलेंस की टीमों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब संदिग्ध अधिकारियों के खातों में लेन देन की जांच शुरू की गई है। भ्रष्टाचार के मामलों में कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। कई अधिकारियों से उनकी संपत्ति और बैंक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी गई है। रिजर्व बैंक की नई घोषणा के बाद बैंकों में चेक क्लियरेंस की प्रक्रिया धीमी हो गई है। कुछ तकनीकी बदलावों के कारण ग्राहकों को अस्थायी परेशानी हो रही है। RBI ने कहा कि यह सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए किया गया कदम है। भदैया जूड़ापट्टी में आयोजित शादी में मंत्री नंदी खुद बाराती बनकर पहुंचे। उन्होंने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया और कहा कि जनता के बीच रहना ही असली राजनीति है। गांव वालों ने मंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया। माहौल खुशियों से भर गया। दीप्ति शर्मा के शानदार प्रदर्शन से आगरा में जश्न का माहौल है। माता पिता ने पूजा की, मोहल्ले में ढोल नगाड़े बजे और आतिशबाजी हुई। लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। दीप्ति की इस उपलब्धि से प्रदेश के युवा खिलाड़ियों में नया उत्साह भर गया है। वीरा परिवार ने कुंवर सत्यवीरा की पुण्यतिथि पर यज्ञ का आयोजन किया। परिवार के सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और समाज सेवा के नए संकल्प लिए। कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए और सत्यवीरा के योगदान को याद किया गया। कोमल नाम की महिला ने अपने मालिक के घर में चोरी की कोशिश की। CCTV में वह कपड़ों के अंदर जेवर छिपाते हुए पकड़ी गई। वीडियो सामने आने पर मालिक ने पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस जांच में जुटी है और महिला से पूछताछ कर रही है। जोगेंद्र हत्याकांड में बड़ा मोड़ आया है। मृतक के दोस्त ने अदालत में अपना बयान बदल लिया, जिससे कुख्यात भोला और उसके साथी दोष मुक्त हो गए। परिवार न्याय न मिलने से नाराज है और पुलिस जांच पर सवाल उठा रहा। हिंदू समाज तभी सशक्त हो सकता है जब युवा नशे से मुक्त हों, यह बात नीरज दोनेरिया ने कही। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे शराब और ड्रग्स से दूर रहें और समाज सेवा में लगें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवक शामिल हुए।
हुए गरीब परिवारों के लिए यूपी सरकार ने खुशखबरी दी है। अब बेटियों की शादी पर सरकार की ओर से 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना उन परिवारों के लिए राहत बनेगी जो बेटियों की शादी में आर्थिक तंगी झेलते हैं। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। किचन गार्डन योजना से अब प्रदेश के 62,000 से अधिक स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता सुधारी जाएगी। स्कूलों में बच्चों को ताजी और पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और स्कूलों में हरियाली भी बढ़ेगी। यूपी में आलू की आवक तेजी से बढ़ी है और किसानों को 2,150 रुपए प्रति क्विंटल तक के दाम मिल रहे हैं। किसानों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। मंडियों में कारोबार बढ़ गया है और ठंड शुरू होने के साथ कीमतों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। इस सीजन में गन्ने के दामों में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने कहा कि किसानों को मेहनत का पूरा मोल मिलेगा। इससे गन्ना उत्पादक जिलों में खुशहाली लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी में मौसम का मिजाज मोन्था तूफान की वजह से बदल गया है। कई जिलों में हल्की बारिश और ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि अगले 24 घंटे तक बारिश जारी रह सकती है। 2 शिक्षिकाएं रात में धरने पर बैठीं तो शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। देर रात ही आदेश जारी कर उनकी सैलरी रोकने का निर्णय वापस ले लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों के मुद्दों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाए। चित्रकूट कोषागार घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने 11 पेंशनर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। करोड़ों रुपए के गबन के इस मामले में सरकार ने जांच तेज कर दी है और कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। अयोध्या से ऐतिहासिक खबर आई है। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर कलश और ध्वज दंड स्थापित कर दिया गया है। पीएम मोदी ध्वजारोहण दिवाली के बाद से राम जन्मभूमि में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसा कहना है एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे का। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकें।